सतनाम सतनाम ओके डन 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम फॉलो करेंगे सर हाँ जी दादा आगे आ जाओ। कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में जब पार्थिव शरीर लेकर जाया गया था तो वहां पर बतौर सम्मान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो पार्टी का झंडा है वो समर्पित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो वो जो झंडा है उसको लेकर सेवा दल के कांग्रेस के कार्यकर्ता वो दो आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे वो तिरंगे में लिपटा हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, जिसे राजकीय सम्मान के साथ अब यहीं विदाई दी जानी है। ये आखिरी सफर है और आखिरी सफर का ये आखिरी मकाम है जहां अंतिम संस्कार होगा और इसी के साथ वो दशकों का देश सेवा का जीवन जिसका समापन होगा और एक सफल समापन इसको कहा जाएगा। देखिए किस तरीके से सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर आगे बढ़ता हुआ दोनों तरफ कतारबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं। जो सैन्यकर्मी हैं वो तैनात हैं और अब सेना के जवान राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को आगे निगमबोध घाट पर लेकर जाते हुए। दिबांग जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि वो दशकों का देश सेवा को समर्पित एक जीवन, उसी के समापन की ये घड़ी ऐतिहासिक घड़ी है। मनमोहन सिंह काफ़ी समय से सत्ता में भी नहीं थे, लेकिन उनके जो किए हुए काम हैं वो दिखाई देते हैं, वो हर जगह हैं। और मौजूदा सरकार भी जिन अपने कार्यक्रमों की बात करती है बढ़ चढ़ कर, उसमें भी अगर आप जाएं तो मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से जो कैश ट्रांसफ़र वाली बात है उसमें जिस तरह से आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है वो मनमोहन सिंह की देन है। आप देखिए जो खाद्यान्न की बात है जो सब्सिडाइज रेट में देते हैं और फ्री में अब दिया जाता है, उसकी तरीके से शुरुआत इन्हीं की हुई है। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बच्चे जो उन्होंने राइट टू एजुकेशन जो शुरू किया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार है शिक्षा का, वो इनकी बड़ी देन है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो जिनके लिए उनको याद किया जाएगा, जो अभी भी जारी हैं, जो लगातार जारी रहेंगे, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा मैं पहले बता रहा था कि उन्होंने कहा अपने दूसरे कार्यकाल में के आखिर में कि जो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी रही, जो सबसे बड़ी उपलब्धियों में जिनको वो मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अपना पल मानते हैं, उसमें वो न्यूक्लियर डील जो उन्होंने की अमेरिका के साथ वो रही। उसमें उनकी जो दोस्ती रही प्रेसिडेंट बुश के साथ वो बहुत काम आई। जो टेक्सास के हैं एक तरीके से वो राज्य जहां बहुत हल्ले गुल्ले से लोग मिलते हैं और मनमोहन सिंह शांत स्वभाव के, लेकिन उन्होंने उनसे दोस्ती की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इसमें आती है। और इनको बहुत समय तक याद किया जाएगा। मेरे ख्याल से जितने बड़े कदम मनमोहन सिंह ने उठाए वो बहुत कम प्रधानमंत्री आपको दिखाई देंगे अगर आप सोच के देखें और हिसाब लगाएं, जिन्होंने उतने बड़े, उतने ऐतिहासिक, उतने दूरगामी ऐसे कदम जो समाज के पिछड़े लोगों के, जो हाशिए पर लोगों के, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए लिए गए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लिए गए। ये एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति था और उसने अपना जो ठाना वो किया। लोग ज़रूर कहते हैं कि वो कमज़ोर थे, बोलते कम थे, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रधानमंत्री ने की वो मनमोहन सिंह ने की। उसके बाद से हमने अभी तक प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखी हैं। और ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, लोकतांत्रिक आस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री होने का सबसे बड़ा एक मेरे ख्याल से परिचय है। किस तरीके से वो उस पर विश्वास रखते थे, किस तरह से समन्वय के साथ चलते थे, उसका सबसे बड़े उदाहरण है। बिल्कुल। और आपने वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कहा गया था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। हम सीधे पंकज जी का रुख करते हैं और पंकज जी वो हम होते हुए देख रहे हैं, मतलब वो बेहद
काबिल शख्सियत और ऐसा व्यक्तित्व जो दूरदर्शिता से भरपूर था। कहीं ना कहीं उसी की ये मिसाल कि 2014 में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कह दिया गया था कि इतिहास जब उनका मूल्यांकन करेगा तो वो ज़्यादा उदार होगा, और उसकी एक झलक वो यहीं से अब नजर आने लगी। पंकज जी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी के मन में इस बात का दर्द था कि जो उनका दूसरा कार्यकाल था उसमें जिस तरह के कुछ मसले सामने आए, कई तरह के विवाद खड़े हुए, 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला था, जो कोल ब्लॉक्स अलॉट हुए थे उनका मामला था, और इसको लेकर उनके खिलाफ काफी दुष्प्रचार किया गया। हालांकि इन सब मामलों में बाद में कुछ निकला नहीं। तो सरकार के और भी कुछ ऐसी बातें हुई थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक ऐसा वर्ग था जो मनमोहन सिंह जी की कई नीतियों से उस तरह सहमत नहीं था, थोड़ा असहमत था। तो कई तरह की पीड़ाएं उनके मन में थीं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात कही थी, इतिहास जब मेरा मूल्यांकन करेगा तो बड़ी उदारता से काम लेगा, इस तरह से सख्ती से काम नहीं लेगा, क्योंकि उस वक्त जिस तरह की टिप्पणियां उनके खिलाफ हो रही थी और न सिर्फ विपक्ष की तरफ से हो रही थी बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी कुछ लोग उनके से कार्यों से अपनी असहमति जाहिर कर रहे थे। देखो सर, मैं जरा सा आपको रोकूंगी। ये तस्वीरें भीतर से आ रही हैं और देखिए पार्थिव शरीर जो है वो निगमबोध घाट के भीतर अब वहां पर पहुंच गया है, जिस स्थान पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, और यहीं पर जितने डिग्निटरीज पहले से मौजूद हैं वो नमन करेंगे। पार्थिव शरीर को उस स्थान पर रखा गया है जहां पर अब एक एक कर तमाम डिग्निटरीज पहुंचेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और साथ ही राजकीय सम्मान के साथ यहां पर अंतिम विदाई पूर्व प्रधानमंत्री को दी जा रही है। और ऐसे में देखिए आप किस तरीके की मौजूदगी तमाम वीवीआईपीज केंद्रीय मंत्रियों की यहां पर नजर आ रही है, जिसमें किरण रिजिजू से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर में अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगे और एक एक कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जिसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। तो आज सुबह से ये सफर जिस पर निकले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, 2014 में जब प्रधानमंत्री पद छोड़ा उसके बाद से यही डॉक्टर मनमोहन सिंह का आवास बना, पूर्व प्रधानमंत्री का पता यही 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग रहा और यहीं पर अपनी आगे की जिंदगी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुजारी, जहां से आज आखिरी बार विदाई ली। सुबह निकले तो पहले कांग्रेस मुख्यालय में एक छोटा सा पड़ाव था और अब पहुंच गए हैं अपने उस आखिरी मकाम निगमबोध घाट पर, जहां अंतिम संस्कार होगा और पंचतत्व में विलीन हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। सिख समुदाय से आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऐसे में वाहे गुरु सतनाम के जयकारे भी आप लगातार सुन रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं, ये घड़ी बेहद दुखद है। शर्मिष्ठा, क्या कहना चाहेंगी आप इस मौके पर? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है और ये ऐसे लगता है कि एक मेरे लिए पर्सनल लॉस है, क्योंकि जिस तरह से मेरे फादर के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बहुत ही लंबा अर्से तक एक रिलेशनशिप रहा और जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही मतलब जेंटलमैन थे। मेरा फादर हमेशा बोलते थे कि ही इज अ ट्रू जेंटलमैन जी। एंड उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कॉन्ट्रीब्यूशंस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल, इन द सेंस इकोनॉमिक सेंस। तो उनका इस तरह से चले जाना एक बहुत ही दुखद बात है और मैं उनकी परिवार का साथ मैं इस दुख के मोमेंट में मैं उनको अपने बहुत ही
दिल की गहराई से condolence बिल्कुल करना शर्मिष्ठा, आपने बताया किस तरीके से प्रणब मुखर्जी जी हमेशा सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करते थे और देश जानता है कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी साहब के अंडर काम किया, उनके बॉस हुआ करते थे और इसीलिए हमेशा उन्होंने उन्हें सर कह के ही संबोधित किया। लेकिन इस मौके पर वो जो आपकी एक टीस और आपका एक दर्द है कांग्रेस पार्टी को लेकर, वो जो गिला है उसको लेकर हमारे सहयोगी आशीष यहाँ पर मौजूद हैं और एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। आशीष। शर्मिष्ठा, आशीष बोल रहा हूं मैं बस ये पूछना चाहता था, मैंने आपकी वो प्रतिक्रिया देखी जिसमें आपने कहा कि जब प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हुआ था, जब वो हमको छोड़ के गए थे, तो इसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ना तो कोई शोक सभा बुलाई, ना ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। आपने क्या बताया था उस समय और कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या तर्क दिया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो मेमोरियल का बात चल रहे हैं उसमें मैं कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके लिए मेमोरियल होना चाहिए, उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। आई मीन ही डिजर्व्स इट। लेकिन ये जो मैंने ट्वीट किया था, एक दूसरे ट्वीट को कोट करके, जिन्होंने एक मिस्टर केशवन पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पीवी नरसिम्हा राव जी का साथ किस तरह से पेश आए थे उनकी देहांत के बाद, और जो नरसिम्हा राव जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बॉडी एआईसीसी में लाने नहीं दिए। उनका फैमिली यहाँ दिल्ली में उनका फ्यूनरल करना चाह रहे थे, लेकिन वो अलाउ नहीं किया गया। तो ये बात को जिक्र लेके उन्होंने एक ट्वीट किया। तो इस बारी में मैं भी अपने किताब में अपना फादर की डायरीज को लेके मैंने लिखा, वो भी इस बात से बहुत दुखी थे जी। और तो ये बात जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपने पुराने यादें और अपने वो पुराने दुख याद आ गई कि कांग्रेस में तब मैं एक्टिव थी और मुझे ये आशा थी कि शायद कांग्रेस पीडब्ल्यूसी की तरफ से एक प्रॉपर फॉर्मल कॉन्डोलेंस मैसेज करेंगे, लेकिन नहीं किया। और देखिए, मेरे फादर तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उससे पहले 45 तक कांग्रेस के एक बहुत स्टॉलवर्ट लीडर रहे। 3 साल तक कांग्रेस पीडब्ल्यू से वो जुड़े रहे। तो एक तो नेचुरल एक्सपेक्टेशन था कि शायद एक फॉर्मल रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया जाएगा। सोनिया गांधी जी ने मुझे पर्सनली लेटर लिखा, बहुत अच्छे लेटर लिखा, लेकिन एक पर्सनल और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो एक फॉर्मेलिटी होते हैं, एक कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन होते हैं, तो उस ट्रेडिशन को पालन नहीं किया गया। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं किस तरीके से आप आहत हुई इस पूरे मामले में। इसी वजह से इतने बरस बाद भी आज ये टीस, और शायद हमेशा ये टीस आपके मन में रहेगी, जिसका जिक्र आपने इस मौके पर किया है। बहुत शुक्रिया शर्मिष्ठा, एबीपी न्यूज़ के साथ अपनी भावनाएं रखने के लिए। और इस बीच हम ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर वहाँ निगमबोध घाट पर आप देख रहे हैं रखा हुआ है, और वहाँ पर एक एक कर तमाम जो लोग हैं वो उनको नमन कर रहे हैं। बस ये अंतिम विदाई की घड़ियाँ हैं और यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके बाद वो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सिलसिला शुरू होगा, जिसमें सलामी और जिस तिरंगे में वो लिपटे हुए हैं उस तिरंगे को परिवार को ससम्मान सौंपा जाएगा। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। निगमबोध घाट जो है उसके बाहर अभी भी खासी हलचल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं थे कि भीतर जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, कांग्रेस के तमाम नेता तो हैं, केंद्रीय मंत्री तो हैं। और अभी ये तस्वीर जो मैं देख पा रही हूँ बहुत दूर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। फिलहाल ये धुंधली सी तस्वीरें हैं तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक एक कर यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ फॉरेन डिग्नेटरीज भी यहाँ पर पहुंची हुई है। वो एम्बेसी वाली गाड़ियों का मूवमेंट भी हमने आपको निगमबोध घाट के बाहर दिखाया था। और इस बीच वो स्थान जहां पर एक एक कर अब से कुछ ही देर बाद आप देखेंगे किस तरीके से केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति नमन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहीं पर पार्थिव शरीर, वहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के देह को रख दिया गया है। ये उस समय की तस्वीर जब अब से चंद मिनट पहले पार्थिव शरीर को निगमबोध घाट पर यहाँ इस स्थल पर रखा गया है लाकर, जहाँ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, जहां देश उनको अंतिम विदाई देगा। और इसके बाद यहीं से फिर पार्थिव शरीर को आगे लेकर जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज पांडे, चित्रा त्रिपाठी, अंकित गुप्ता, हमारे साथ सभी हमारे सहयोगी
ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। नीरज पांडे के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे नीरज से। नीरज, भीतर पार्थिव शरीर चला गया है और बहुत भीड़ उस समय हमने देखी थी। हालांकि खुद प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी से उतरी और उन्होंने कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की। कुछ गाड़ियां जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लोग थे, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता थे, उनको खुद प्रियंका गांधी ने अपनी गाड़ी से उतरकर भीतर एंट्री करवाई और उसके साथ साथ बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल भी हमने देखा निगमबोध घाट के भीतर उसी मुख्य द्वार से जाते हुए नजर आए। क्या अभी भी कुछ कार्यकर्ता इस इंतजार में है कि शायद एक बार फिर से गेट खुल जाए या फिर नहीं? वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप भीतर जाना चाहते हैं तो पीछे वाला दरवाजा है जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे, जरा उसके बारे में बता दीजिए। क्या व्यवस्था है आम लोगों के लिए, साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए, अगर वो यहां पर नमन करना चाहता है और इस अंतिम संस्कार जब किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उस समय उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है, तो कहां से रास्ता दिया गया है? देखिए बिल्कुल ठीक रोमाना, ये देखिए ये तो मुख्य गेट है। यहाँ से सारे जो वीआईपीज और डिग्निटरीज हैं और फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एंट्री थी, या जो ऑथराइज जिन्हें बाकायदा इनविटेशन पास दिए गए हैं उनके लिए ये रास्ता है। लेकिन अभी ये पूरा क्लीन कर दिया गया है क्योंकि रूट लग गया है और माना जा रहा है कि किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच सकता है, इसलिए इस पूरे एरिया को साफ कर दिया गया है। जहां तक आपने कहा कि जो दूसरे कार्यकर्ता हैं जिन्हें अंतिम दर्शन करना है वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बाकायदा इससे ठीक 50 मीटर पीछे एक गेट है, उस गेट से सभी कार्यकर्ताओं को जाने की इजाजत है। और अंदर भी जितने जो डेलीगेट्स हैं, जो सिक्योर्ड पर्सन हैं, उनके अलावा एक पूरा एरिया बनाया गया जहां पर सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, वो जा सकते हैं, वहां खड़े हो सकते हैं, बाकायदा उनके अंतिम संस्कार को देख सकते हैं। और उसके बाद जब जरा सा आपको रोकूंगी, ये गाड़ियों का काफिला यहां पर नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला यहां पर पहुंचते हुए। चित्रा हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, आपके कैमरे से साफ तौर पर ये तस्वीरें नजर आएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है निगमबोध घाट पर। अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं। अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निगमबोध घाट पर पहुंच चुके हैं और उनका इंतजार किया जा रहा था। अंदर की पूरी प्रक्रिया भी लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब राष्ट्रपति का इंतजार किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी जो अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहां पर अर्पित करेंगे। आपको बताते चले, इसके पहले तमाम बड़े बड़े जितने भी मेहमान थे, देश के गणमान्य लोग, उनकी मौजूदगी थी। सरकारी खेमे से हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंचे हुए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही उनकी मौजूदगी थी, संसदीय कार्य मंत्री की पहले से ही मौजूदगी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का यह काफिला भीतर की तरफ दाखिल हो चुका है। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में आगे की ओर बैठे हुए थे वो अंदर जा चुका है। वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे नरेंद्र मोदी की ओर से। कल हम सबने देखा था उनके घर पर जाकर किस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और मनमोहन सिंह के साथ अपनी तमाम यादों को साझा करते हुए देश के लिए उनका किस तरह का अमूल्य योगदान रहा उसका भी जिक्र नरेंद्र मोदी की ओर से करते हुए नजर आया गया। कुल मिलाकर आज का दिन यकीनन हर किसी को भावुक कर देने वाला है। हमेशा मौन रहने वाला एक व्यक्ति अपने कार्यों के जरिए इतना शोर मचाकर जाएगा, शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और बार बार उन शब्दों का जिक्र जो अखबारों के पन्नों में भी लगातार पहले पेज की सुर्खियां बटोरा, टीवी चैनल के हेडलाइन में भी कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे प्रति उदार रहेगा। और उसी तरह की स्थिति आज मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है एक एक करके तमाम दूसरी भी गाड़ियां आ रही हैं। राष्ट्रपति का भी इंतजार किया जा रहा है। अंदर जैसे वो दाखिल होंगी वो तस्वीरें भी आप तक रोमाना हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज का दिन यकीनन हर किसी को भावुकता से भर देने वाला दिन है। नजर बनाकर रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला भीतर पहुंच चुका है और इसके बाद उपराष्ट्रपति पहले पहुंचेंगे और फिर राष्ट्रपति की गाड़ियों का काफिला यहां पर पहुंचते हुए आप देखेंगे। और इस बीच ये देखिए, ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है जिसमें गृह सचिव, रक्षा सचिव के बाद आपने देखा चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उन्होंने यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब एक एक कर यह सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब पार्थिव शरीर भीतर लाया जा रहा था। और इस बीच जरा सीधी तस्वीरें दिखाइए, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और अब सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां अंदर भीतर सिलसिला शुरू हो गया है श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भीतर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति यहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और फिर वो अंतिम संस्कार की जो रीति है उसको शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, केंद्रीय मंत्री पहले से ही भीतर मौजूद, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहले से ही भीतर मौजूद और अब श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं
कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक एक कर जो नेता भीतर मौजूद हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगमबोध घाट से ये पहली तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगमबोध घाट भीतर पहुंच चुके हैं जहां पार्थिव शरीर रखा गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहीं रखा हुआ है और ये आप देख रहे हैं। अब पहले प्रियंका गांधी आई और इसके बाद अब सोनिया गांधी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यहां निगमबोध घाट पर। पहले से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। पीछे की कतार में आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इससे पहले प्रियंका गांधी को आपने देखा, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये सिलसिला अब यूं ही प्रोटोकॉल के हिसाब से जो तय किया गया है उसी हिसाब से यहां पर आप एक के बाद एक इन गणमान्य हस्तियों को देखेंगे जो आएंगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी कि आज सुबह 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग अपने आवास से आखिरी सफर पर निकले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसमें एक छोटा सा पड़ाव कांग्रेस मुख्यालय रहा। वो कांग्रेस मुख्यालय, वो पार्टी का दफ्तर जिस पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से अर्पित कर दी गई और जिसके जरिए देश को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये देखिए आप, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस समय पहुंच चुके हैं। जो मैं पहले कह रही थी प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंच चुके हैं और बस अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहां पर इंतजार है। और इस बीच वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला वीवीआईपी की तरफ से लगातार जारी है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों को एक ही फ्रेम में बैठा हुआ आप देख रहे हैं। ठीक पहली कतार में जहां सामने की तरफ पार्थिव शरीर रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और वहीं दूसरी तरफ जो सेना के प्रमुख हैं जिसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस, सबकी तरफ से यहां पर एक एक कर ये श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नजर आ रहे हैं यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो एक एक कर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम गणमान्य जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंच चुके हैं और बस इंतजार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और इसके बाद इस क्रम में अब अगला जो यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, जो श्रद्धांजलि दी जाएगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से, और फिर इसी क्रम में रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, और वो क्रमवार तरीके से आप देखेंगे कैसे यहां पर जो खास मेहमान पहुंचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो दशकों का ये जीवन, समर्पण वाला ये जीवन, दिल्ली के एलजी को भी देख रहे हैं आप, वो भी यहां पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और दिल्ली में उस समय में सरकार कांग्रेस की ही होती थी और लगातार जिस तरीके का समन्वय दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच रहा, उसके बाद जो अलग 2 सरकारें अलग अलग दलों की बनी दिल्ली में, उसको लेकर भी कई बार उनका जिक्र किया गया। और ये आप रक्षा राज्य मंत्री को देख रहे थे संजय सेठ, उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित कर दी है। और इसके बाद अब क्रमवार तरीके से अगर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष यहां पर शायद पहुंचेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। नहीं, पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी वो आ रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, उनकी पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, और खासतौर से गांधी परिवार, और उसमें भी चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, जिन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया दिबांग कि मेरे लिए पर्सनली ये एक बड़ा लॉस है, मैंने मार्गदर्शक खो दिया। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जितने भी जो युवा पीढ़ी के नेता हैं उन सब के लिए एक वो मार्गदर्शक के रूप में ही रहे, सबको समझाया, बताया किस तरह से करना है, किस तरह से आचरण व्यवहार करना है, किस तरह से समस्याएं सुलझानी है। इसमें बिल्कुल वो एक पिता की भूमिका में रहे इन सब के लिए, और वो ज़रूर इस उनकी कमी को, और ख़ास तौर पर मुश्किल घड़ी में जब भी आएगी उनके जीवन में, तब उन वचनों को, उनकी बातों को जरूर मिस करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है और सभी लोग आकर एक एक करके नमन कर रहे हैं। ये एक ऐसी क्षति है, एक अपूर्णीय क्षति है। ये शिल्पकार नए भारत के, ये निर्माता नए भारत के, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई उड़ान भरने के लिए वो पंख दिए जिसके बूते पर आज हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर
2047 तक विकसित भारत का सपना देख पाने में सक्षम बने, क्योंकि 1991 में वो उदारवाद वाला जो फैसला जो भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला गया पूरी दुनिया के लिए, उसी का ये नतीजा रहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नए भारत के शिल्पकार के तौर पर अपनी एक अलग पहचान हासिल करते नजर आए, देशवासियों के मन में जगह बनाते नजर आए। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तो राजकीय सम्मान के साथ यहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है और ऐसे में प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाता है। और एक एक कर अब किरण रिजिजू के बाद आप देख रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अब वो श्रद्धा सुमन यहां पर अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इस बीच कुछ विदेशी मेहमान भी यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग एम्बेसीज में कार्यरत जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिस दिन निधन हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का एम्स अस्पताल से, जैसे ही वो बयान जारी किया बीजेपी की तरफ से, जेपी नड्डा वो पहले शख्स थे जो फौरन एम्स अस्पताल पहुंचे थे और उनकी तरफ से दुख जताया गया था। परिवार के साथ जेपी नड्डा मजबूती से खड़े रहे और केंद्र और बीजेपी किस तरीके से परिवार के साथ है इसका एहसास अपनी मौजूदगी से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से करवाया गया। ये बस आखिरी लम्हे आप इनको कह सकते हैं, ये आखिरी घड़ियां हैं और इसके बाद तो पंचतत्व में विलीन होने की ये तैयारी जिस पर आगे बढ़ेंगे अपने आखिरी सफर में डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त मौजूद है। विशाल, बेहद भावुक ये पल। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्र में भारत ने तरक्की की, खासतौर पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, और अब आप पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतजार किया जा रहा है, भूटान के किंग यहां पर आए हुए हैं जो कि मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पीएम के ठीक बगल वाली कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बैठना है। और अब आप देखिए तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इसके साथ ही भूटान के किंग के साथ साथ मॉरिशस के विदेश मंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए खासतौर पर भारत आए हैं। और हमने कल ये भी देखा था रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे थे। और दुनिया भर के जो तमाम बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया है, उन सभी ने अपनी जो संवेदनाएं हैं, श्रद्धांजलि है, वो अर्पित की है, तमाम माध्यम से भेजी है। और इस वक्त रक्षा मंत्री अमेरिका की तरफ से भी वो दिखाई दे संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की गई हैं। और नहीं भूलना चाहिए हमें किस तरीके से 2010 में बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी तरफ से इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को एक बेहतरीन नेतृत्व देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किया गया। और देखिए किस तरीके से अब एक एक कर जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से वो शोक संदेश आ रहे हैं, वो संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि एक बेहद काबिल शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी काबिलियत के दम पर अपने लिए जगह बनाई, जिसने अपनी काबिलियत के जोर पर यह मकाम हासिल किया कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी और पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती थी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं जो देश के सामने वही दुनिया के सामने, और उन समस्याओं से मिलकर लड़ने की जरूरत और जिनका समाधान ढूंढने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अलग तरीके की राजनीतिक मिसाल पेश की। क्योंकि विकास वो मानते थे कि उसका लक्ष्य सिर्फ ग्रोथ नहीं हो सकता है, बल्कि ग्रोथ का जो लक्ष्य है वो होना यह चाहिए कि आप किस तरीके से बेरोजगारी खत्म करें, आप किस तरीके से गरीबी खत्म करें, आप किस तरीके से भुखमरी की समस्या से लोगों को उबारें। और उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इस बीच आपको बता दें डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से न सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उनके घर पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एक वीडियो मैसेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को दोहराते नजर आए कि एक राष्ट्र के रूप में यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह की विनम्रता, सौम्यता, बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी और जिस तरीके से व्हील चेयर पर पहुंचे थे वो वोट डालने के लिए 2023 में राज्यसभा में, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मौके पर किया गया कि कैसे उन्होंने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसका पूरा ख्याल रखा और इस उम्र में भी, सेहत की इस नाजुक हाल में भी वो अपना कर्तव्य जो है वो निभाते हुए नजर आए, भले ही उसके लिए उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर आना पड़ा हो संसद भवन। और ये आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद इस रूप में किया गया कि मनमोहन सिंह ने साहसपूर्वक देश को महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर में संभाला। द्रौपदी मुर्मू इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जिनका इंतजार बड़ी तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निगमबोध घाट पर पहुंच गई हैं और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये कहा गया कि मनमोहन सिंह को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इससे पहले कल भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंची थी और वहां जाकर भी उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, परिवार से मुलाकात की थी। और आज आप देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इसी के साथ ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अब सिलसिला यहाँ पर पूर्ण होगा और अब जो आगे की प्रक्रिया है वो यहाँ से बढ़ेगी राजकीय सम्मान के साथ, ये अंतिम विदाई। और इसी के तहत एक एक कर तमाम जो वीवीआईपीज यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ये देश सदैव डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह होने के मायने क्या हैं, शायद आज इस बात का एहसास देश को हो रहा होगा। वो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो शख्सियत में शालीनता, वो राजनीति ऐसी जिसका आधार हमेशा नीति रही, और वो विकास ऐसा जिसकी नजर हमेशा देश के सबसे कमजोर कड़े। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं,
करोड़ों देशवासियों की तरफ से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नमन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को, और अब इसी के साथ जो नमन है उसका सिलसिला यहाँ पर थमेगा और अब आगे की प्रक्रिया के तहत जो तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर है वो तिरंगा ससम्मान परिवार को सौंपा जाएगा। परिवार की भी यहाँ पर मौजूदगी, और फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जिसमें देश का पूरा नेतृत्व यहाँ पर बैठा हुआ आप देख रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ ये विदाई की घड़ी है। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में देश की कमान संभाली, 2014 तक ये जिम्मेदारी निभाई। लेकिन ये सिलसिला देश सेवा का जो शुरू हुआ, एक प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की शुरुआत हुई और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक देश सेवा के लिए उन्हें जिस भी काम के लिए चुना गया उस पर पूरी तरीके से वो खरे उतरते गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो 1991 में जब वित्त मंत्री उनको बनाया गया, देश की आर्थिक हालत, आर्थिक सेहत अच्छी नहीं थी और ऐसे में अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े डॉक्टर के तौर पर जो फैसले भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए, उसी की बदौलत आज देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मजबूती के साथ दुनिया में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये वो तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद गणमान्य हस्तियों की तरफ से वो पार्थिव शरीर जिस तिरंगे में लपेटा गया था, उसी तिरंगे को ससम्मान अब परिवार को सौंपा जाएगा। ये भी राजकीय सम्मान के साथ जब विदाई दी जाती है उसकी एक अहम प्रक्रिया आप कह सकते हैं, उसका एक अहम हिस्सा और बेहद भावुक ये पल होते हैं जो कहीं ना कहीं ये स्थापित कर रहे होते हैं, इस बात पर मोहर लगाए होते हैं कि ये जो जीवन आज जा रहा है हम सबके बीच से, इसने अपना पूरा का पूरा जीवन इसी तिरंगे के लिए, इसी भारत मां के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल रोमाना, देश को समर्पित रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा जीवन और उनका कार्यकाल जिस तरीके से हम लोग देखे, जैसा हमने पढ़ा है और जैसा उनका हमने प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है, वो अपने आप में एक बेहतरीन उनका पूरा आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जो जीवन रहा है वो रहा है और भारत के लिए उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। 1991 का आपने जिक्र किया, उस दौरान जिस तरह से देश के हालात थे उससे देश को उबारना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और कल से लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं लाई, चाहे वो हम शिक्षा के अधिकार के कानून की बात कर लें या आरटीआई की बात कर लें या मनरेगा, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को रोजगार का अवसर मिला मनरेगा से। तो ये अपने आप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कई ऐसे बड़े काम रहे हैं जो उनके पूरे कार्यकाल को लोग हमेशा याद रखेंगे। और अब अंतिम सफर की ओर डॉक्टर मनमोहन सिंह बढ़ रहे हैं। यहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा देश आज नम आंखों के साथ उन्हें विदा कर रहा है और उनके किए गए कामों को हमेशा भारत याद रखेगा। रोमाना, जैसा उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके साथ हमेशा से उदार रहेगा। जिस समय मीडिया में उनकी आलोचना हुई थी, विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की थी, उस समय उन्होंने ये बयान दिया था। मुझे लगता है दिबांग जी इस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे क्योंकि अब अंतिम विदाई डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहां पर अंतिम सफर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो ये बात कही कि मुझे इतिहास काइंडली जज करेगा, उसमें बेसिकली वो जो कंटेम्प्रेरी मीडिया है और जो अपोजिशन है उनके बारे में बात कर रहे थे। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीफ की बात है कि आप मीडिया को अपनी बात कहने दें, उसमें ज़्यादा अंकुश या लगाम न लगाएं। हमने देखा किस तरह से उनकी आलोचना होती थी, आलोचना सहते थे, तीखे सवाल वो झेलते थे और एक से एक तीखा सवाल वो झेला करते थे। उनसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये भी पूछा गया ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर पाए जहां आपको किया जाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं और काम करता तो बहुत अच्छा रहता। यानी आप ये देखिए कि इस तरीके से आप अपनी कमज़ोरियों के बारे में बात बताएं, अच्छे जो काम है उनके बारे में बात बताएं, ये आपको एक बड़ा बनाता है, ये आपको एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यक्तित्व बनाता है। और ये इसमें इनकी ये खासियत थी। आपने रोज़गार गारंटी योजना की बात की जिसकी वर्ल्ड बैंक ने बहुत तारीफ़ की और ये वो योजना रही जिसकी विपक्ष ने एक ज़माने में बहुत आलोचना की और इससे भारत की जो आबादी है करीब 15% लोगों को एक सोशल सेफ्टी नेट मिला, एक वो मदद मिली कि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाएँ। हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर हैं, उनके परिवार के लोग हैं। सिख समुदाय में ये होता है कि महिलाओं को भी
यहाँ जाने की इजाज़त होती है निगम बोध घाट में। अगर आप हिंदुओं में देखें तो अब तो वैसे प्रचलन हो गया है, लेकिन वहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं। शरीर को वहाँ लाने से पहले उसको नहलाया जाता है घर पर, और जो 5 निशानियां हैं सिखों की वो देखभाल उनकी की जाती है ठीक से हैं कि नहीं। और अब ये सब लौट के जाते हैं तो परंपरा यही है कि सब जाएंगे तो नहाएंगे और अगले 10 दिन तक वहाँ पर पाठ होता है। उस पाठ में जो भी आए उनको प्रसाद मिलता है। तो ये एक उनकी एक परंपरा है, अलग परंपरा है। हिंदुओं की तरह वहाँ भी पार्थिव शरीर जो शरीर है उसको वहाँ पे अग्नि देने की बात की जाती है। अग्नि बेटा भी दे सकता है या परिवार का और कोई व्यक्ति ज़रूर दे सकता है। तो ये अब हम आगे होते हुए देखेंगे। जिसका आप उल्लेख कर रहे थे, जो यहाँ पर भूटान के किंग आए हुए हैं, जिंग में केसार नामग्याल वांगचुक उनका नाम है, और वो राज्य के दौरे पर हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो अपनी श्रद्धांजलि दी, कल मैं उसको पढ़ रहा था, वो भी बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। किस तरह से मनमोहन सिंह ने दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए काम किया। तो वो एक ये भी एक अच्छा क्षण रहा, एक ऐसा क्षण रहा जिसमें प्रोटोकॉल भी दिखाई दिया कि आपके सब बड़े नेता कर लें, उसके बाद जो विदेशी से आए हुए जो उनके किंग हैं उन्होंने श्रद्धा सुमन अपने रखे, और उसके बाद फिर जो इंतज़ार था वो राष्ट्रपति का था, जो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो एक तरीके से जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। उससे बहुत उन लोगों को जो बिल्कुल समाज के हाशिए पर थे, जिनकी आवाज़ सुनाई दिखाई नहीं देती, उनको ध्यान में रखकर उठाए गए कदम थे। और यही चीज़ जो है वो उनको बाकी सबसे बहुत बड़ा बनाती है, बहुत बड़ा बनाती है। और उन्होंने एक नहीं कई कदम उनको उठाए। अर्थव्यवस्था ठीक की, उससे जो पैसा जो आया उसको उन्होंने बिल्कुल सही जगह लगाया। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर पैसा कमाएं तो उसको कहाँ लगाते हैं, कैसे उसको खर्च करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी सोच दिखाई, और वो बड़ी सोच ही उनको एक बड़ा बनाती है। आज आप देखिए तो आम लोगों में भी यही चर्चा है कि कितना बड़ा व्यक्तित्व था, और कितना कम बोलता हुआ, कितना खामोशी से, कितने दृढ़ता के साथ अपना काम वो करता रहता था। बिल्कुल, और जो सोच आप जिसका जिक्र कर रहे थे उसके लिए हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जो गांधी जी कहकर गए थे कि देश के हर गरीब व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है, इसी मंत्र को लेकर मेरी सरकार ने हमेशा काम किया। और ऐसे में जो भी मैंने फैसले लिए उसमें जो औजार मेरे लिए बने वो मेरी मेहनत और मेरी लगन, और वो जिस रोशनी के तहत मैंने हर फैसले के बारे में विचार किया वो रोशनी सिर्फ सत्य की रोशनी थी, और उसी के आधार पर मैंने अपने हर फैसले को परखा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब गणमान्य हस्तियां डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और अब वो जो स्थान था जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां से पार्थिव शरीर को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले दिबांग भी कर रहे थे कि साहब धार्मिक जो भी परंपराएं और अनुष्ठान रहते हैं उस हिसाब से अब आगे की यहाँ पर तैयारियों के लिए पार्थिव शरीर को लेकर जाया गया है। और बेटा है नहीं, मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं, और अपनी जिंदगी में उन्होंने हमेशा से बहुत ही लिबरल और उदारवादी जीवन एक जी कर दिखाया। और इसी के तहत आपको इस बात को भी समझना होगा कि वो दौर जब बेटियों की शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ऐसे में अपनी तीनों बेटियों की शिक्षा को लेकर मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने बहुत आला तालीम अपनी तीनों बेटियों को दिलवाई। और उनकी एक बेटी जो अमेरिका में थी उन्हीं का इंतज़ार कल किया जा रहा था, और इसी वजह से अंतिम संस्कार कल नहीं किया गया बल्कि आज ये अंतिम संस्कार और अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ।